सर, दो छोटे राज्य जो कि पंजाब और गोवा है, उन दोनों में आप और तृणमूल कांग्रेस का भी टक्कर आपके साथ है भाजपा के अलावा। इन दोनों स्टेटों में प्रियंका गांधी जाए नहीं रहे बोलने से, तो कैसे आप लोग इसको काउंटर करेंगे? कैसे इसमें बाकी पार्टियों के साथ काउंटर करेंगे? देखिए, इन दोनों राज्यों के अंदर केवल और केवल कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी दल है। कई विपक्षी दल राजनीतिक मजबूरियों के चलते आखिरी क्षण में चुनावी जो समर है उसके विभाजन के लिए आ गए हैं। उनका अधिकार है, मुझे प्रजातंत्र में किसी के चुनाव लड़ने पर ऐतराज नहीं, पर हर वोटर को और हर विपक्षी दल को यह आकलन करना पड़ेगा कि क्या वो वहां चुनाव लड़ने आए हैं या कांग्रेस के वोट का विभाजन करने आए हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी को कवर फायर तो नहीं दे रहे। तो इसलिए ये एक बात है जो मैं वोटर के विवेक पर छोड़ता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। विक्रांत अपने सवाल पूछे। बताइए। रणदीप जी, एक तो स्वास्थ्य लाभ करें, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि 4 राज्यों में आप सरकार बनाने वाले हैं, लेकिन 5वें राज्य में सरकार कांग्रेस के बिना नहीं बनेगी, यूपी में। तो क्या ये मान लें कांग्रेस पहले से हार मान के बैठ गई उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से श्रीमती प्रियंका गांधी वड्रा जी ने निर्णय किया कि कांग्रेस हर सीट पर लड़ेगी, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रांत है और कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रांत है। पर राजनीतिक सच्चाई यह है कि हम लगभग 3 दशकों से वहां सत्ता में नहीं आ पाए, और कांग्रेस संगठन को एक नई गति, एक नई ताकत और जमीनी स्तर तक एक नई लड़ाई श्रीमती प्रियंका गांधी वड्रा, जो महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश है, उनके नेतृत्व में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सीएलपी की नेता, उनके नेतृत्व में हमने दी है। और हमें यह विश्वास है कि जिस प्रकार से जनता की लड़ाई हमने लड़ी है, हम वहां एक सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के तौर पर उभरेंगे और लोग ऐसा देख भी रहे हैं। ये मेरा कहना। एक सवाल सर कार्तिकेय शर्मा जी का है। कार्तिकेय जी। गुड इवनिंग रणदीप, कार्तिकेय है। My question to you is that is there any possibility of alliance with the Congress party with TMC, because Mahua Mitra in last 24 hours had given couple of statements that there should be a combined opposition in the state of Goa, and the TMC had done poaching at multiple level. So one, sir, how do you look at the statements emanating from TMC from Goa? And secondly, is there a possibility of any alliance with any particular party with TMC, sir? तो आपके सामने ये देखिए किस तरीके से रणदीप सुरजेवाला, जो कि अभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये पॉलिटिकल कंपल्शन से उसके तहत वो यहाँ पर अपने घर से इन आइसोलेशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि हम 4 राज्यों में सरकार बनाएंगे, लेकिन एक राज्य में हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से ये नहीं कहा गया कि फ्री एंड फेयर नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि हम इस पोजीशन में रहेंगे। ये एक अच्छी बात है। कुमार विक्रांत हमारे साथ है। कुमार विक्रांत, मेरा सवाल उस स्टेट से जिस स्टेट में हम और आप कल साथ थे, मतलब वहां पर 1 और 1 और 1 111 कर दिया भाई। इन्होंने तो शगुन का लिफाफा बना दिया, तीनों चेहरे। शायद मेरी आवाज ही पहुंच पा रही है। राजीव जी, आपका टेक इस पर। जी, मैंने तो पहले ही कहा कि अब जिस तरीके से पंजाब में स्थितियां हैं वो सबके सामने हैं, तो 111 बनाना, शगुन का लिफाफा बनाना उनकी मजबूरी है। वरना सुनील जाखड़ ने अभी प्रधानमंत्री के काफिले में जो सुरक्षा के मसले से सेंधमारी हुई, उस पर भी सुनील जाखड़ की मुझे एक बात बताइए सर, ये जो चुनाव में नई गाइडलाइंस आई है, राजीव जी, ये जो चुनाव में नई गाइडलाइंस आई है, इससे छोटी पार्टियों को नुकसान होगा या बड़ी पार्टियों को नुकसान होगा? कौन ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा? देखिए, इस समय छोटी पार्टियों के सामने स्थिति ये थी कि अगर वो वर्चुअल रैली के पक्ष में बात करें तो वर्चुअल रैली के मामले में भाजपा सबसे आगे है, मतलब डिजिटल संसाधनों का उपयोग करने में भाजपा सबसे आगे है। यदि वे जमीनी रैलियों की बात करें तो जमीनी रैलियों में भी भाजपा सबसे आगे है। तो मसला ये नहीं है कि
तरीका कौन सा अपनाया जाए। मसला ये है कि छोटी पार्टियां इसलिए छोटी हैं क्योंकि सर, मैं कुमार विक्रांत मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक बहुत क्विक रिएक्शन। विक्रांत, शगुन का लिफाफा 111 का पंजाब में तैयार है, सारे चेहरे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। जी बिल्कुल निशांत, आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। कांग्रेस कह रही है कि 111 और विपक्षी जरूर कहेंगे कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, क्योंकि किसी एक पर दांव लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कांग्रेस। चन्नी कांग्रेस पार्टी का चेहरा जरूर है, मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, लेकिन सिद्धू को भी वो नाराज नहीं करना चाहती। सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष है तो कहा एक वो, एक ये, एक और 11 की जोड़ी, और फिर तीसरे सुनील जाखड़ है जो आजकल नाराज चल रहे हैं, तो उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, तो एक उनको बता दिया, और कुल मिलाकर कहा कि ये हमारे एक यानी 111 का शगुन का आंकड़ा है। लेकिन निश्चित तौर पर ये मौका है विपक्ष के लिए कहने के लिए कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, क्योंकि कोई एक नहीं है। रणदीप सुरजेवाला ने अब से कुछ देर पहले जब उनसे सवाल किया गया पंजाब के चेहरे पर, तो इस नाम पर जवाब दिया है। और दूसरी और अहम बात उन्होंने जो कही है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी अभी से चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की एक तरीके से कोशिश कर रही है। उसका कहना है कि जो भी बैठकें हों, जो भी चीज़ें हों, उसमें अगर कहीं कोई खामी पाई जाए तो सख्त कार्रवाई हो। चुनाव आयोग को देखना होगा, क्योंकि पहले कई बार ऐसा नहीं हुआ। ये शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की है। और एक अहम बात और है कि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि 4 राज्यों में मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। कुमार विक्रांत, आपका और हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।